डुग्गू को पहले वो लात मार रहा था पीछे से, मैंने अवॉइड किया। फिर मैंने बोला बेटा कुछ नहीं होता है, बच्चे खेल रहे, कुछ नहीं होता। तो मैंने डुग्गू को पीछे कर दिया। उसके बाद फिर डुग्गू ऊपर चढ़ गया वहाँ पे, एंड वो लड़का इतना बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने डुग्गू को फटाक से एक गाल पे चाटा मारा। अब मेरा वहाँ पे हो गया दिमाग ख़राब। मेरे बच्चे भी हैं, हर बच्चा शैतान होता है, पर मेरे बच्चे कभी किसी पे मेरे को पता है हाथ नहीं उठाए। एंड मेरे लिए मेरे बच्चों के साथ उन्होंने 2-3 बार कर दिया ना, मेरे को लगा अवॉइड करो। मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं करना, तब भी उसके मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रहे। उसके बाद बोल रहे थे ऐसा ही है ये ऐसा। एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है गुरुवार और दोपहर के बज रहे हैं 1:30। बच्चे अभी नहा रहे हैं और मैं पहले नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को पहले नहाना होता है इनसे, मेरे को खाना बनाना होता है कुछ। तो मैंने अभी अर्जुन के छाल का पानी पिया है सुबह उठ के, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं लिया है। तो मैं थोड़ी सी ग्रीन टी बना रही हूँ। अर्जुन की छाल की टेस्ट पता है कैसी, ग्रीन टी जैसा टेस्टी होता है अर्जुन की छाल का पानी का। तो वो सुबह पूरा ब्राउन कलर का हो गया था, मैंने एक स्टिक डाली थी। आराम से बच्चों, दिमाग मेरा वही लगा रहा था, क्योंकि अब अकेले नहाते ना तो मेरे को थोड़ा सा लगता है। तो कल कुछ दाल मैंने रात में बना ली थी, और कुछ चने की दाल मैंने सुबह के पराठे के लिए, मेरे को लगा था आज लंच में थोड़े पराठे बनेंगे, उसके लिए छोड़ दी थी। तो इसको मैं हल्का सा मैश करूँगी और उसके बाद फिर इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। मेरे को लग रहा था पानी है, आप चाहें तो इसे ना बिना फ्राई करे भी बना सकते हो। तो चना डालिए, तो यहाँ पे मैंने उबली हुई चने की दाल ली है, और ये दाल मैंने कल रात को उबाली थी। तो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, तो मैंने कुछ दाल बनाई थी, कुछ दाल मैंने रख ली थी। तो इसीलिए मुझे इसको फ्राई करना है, बट फ्राई करने के बाद ना बहुत अच्छी बनी है। तो इसको मैं बाद में भी अगर बनाऊंगी तो फ्राई करूंगी। एंड ये मेरे बेस्ट पराठे थे, मुझे बहुत दिनों बाद कोई भरे हुए पराठे अच्छे लगे हैं, और ये दाल के पराठे सच में बहुत ज़्यादा यमी थे। तो यहाँ मैं प्याज को काट लूंगी, फिर मैं हरी मिर्च काटूंगी, और अब मैं जल्दी से जो इसका पानी है वो भी ड्राई कर दूंगी, और साथ में क्या बोलते हैं सिर्फ इसकी तैयारी भी कर लूंगी। तो यहाँ मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना के रख ली थी साथ के साथ में, और मैंने जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है। आप चाहे इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हो, बट यार इतना ही काफ़ी था, और ये इतने टेस्टी थे कि मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। अगर आपने कभी चने की, वैसे सभी ने बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं ना तो एक बार ट्राई करके देखना यार, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाए थे। मुझे बहुत टाइम हो गया दाल के पराठे बनाए हुए। मैंने लास्ट कचौरी बनाई थी स्टोर करने के लिए उड़द दाल की। फिर मैंने यहाँ पे जो दाल है वो ऐड कर दी, और फिर अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। आप गरम मसाला बस अवॉइड करूंगी, क्योंकि मेरे को गरम मसाला पसंद नहीं है, ना खड़ा ना पिसा, बहुत ही रेयर मैं यूज करती हूँ। तो यार मैंने गरम मसाला धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाला है, और अब इसको फ्राई करेंगे। जब ये हो जाएगा ना तो इसमें अमचूर पाउडर और धनिया डाल देना, बस इतना सा करना है। और इतना टेस्टी लग रहा था ये, इतना टेस्टी। तो गरम मसाला भी अच्छा लगेगा अगर आप गरम मसाला खाते हो तो। मुझे गरम मसाला थोड़ा सा ना हैवी लगता है सब्जियों में, पता नहीं मुझे थोड़ी हैवीनेस की फीलिंग आती है। तो यहाँ पे हो गया है ये तैयार। अब मैं जल्दी जल्दी से पराठे भरना शुरू करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह में पानी आता है इसको देख के। तो एक एक लड्डू बना बना के इसको हम भरना शुरू करेंगे, ताकि जो पराठा है वो पूरा अच्छे से भरा हो। पराठे खाली अच्छे नहीं लगते, चाहे आलू के बना रहे हो कोई भी बना रहे हो, पराठे भरे हुए ही अच्छे लगते हैं। कंजूसी में कभी भी कुछ भी नहीं भरना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो पराठे थे वो बेल रही थी। बच्चों को भी इतने पसंद आए, इतने पसंद आए कि पूछे मत। मैंने तो सिंपल इसमें हल्का सा घी लगा के खाया है, कोई अचार नहीं, कोई चटनी नहीं, इवन चाय तक नहीं बनाई थी हम लोगों ने इसके साथ में। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से एक एक पराठा उतार के बच्चों को दे के मैंने उनको बोला ये दाल का ना वो है पिज्ज़ा। तो उनको पिज्ज़ा कटर से ना इसके 4 कॉर्नर्स काट के दिए थे, और इतने शौक से खा रहे थे, उन लोगों को लग रहा था पिज्ज़ा ही आ गया है, ये कुछ अलग टेस्ट के पराठे थे। तो यहाँ पे पराठे हो गए, और मैंने भी 2 पराठे खाए हैं, ये इतने अच्छे लग रहे थे। एंड ये देखो, और फटाफट से जो पराठे है वो सेके, और उसके बाद भी क्या बोलते हैं दाल बच गई थी और आटा बच गया था। रसोई साफ कर रहे हैं, और मेरे को इतनी ज़्यादा ना अजीब सी बेचैनी हो रही कल से गैस की। उसमें सुबह उठ के अर्जुन की छाल का पानी पिया था, खाली पेट थी, गैस की दवाई नहीं थी। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी ने होम्योपैथिक की ड्रॉप्स दी, तो ये डाली, और एक दवाई भी दी थी खाली पेट वाली।
है अभी थोड़ा सही है, मैं वॉक पे जाऊँगी थोड़ा बहुत गार्डन, थोड़ी सी चाय पीऊँगी। सुबह से चाय नहीं पी ना, अजीब सी बेचैनी हो रही है, पता नहीं। चलो यार चलते हैं, वॉक करेंगे, थोड़ा गार्डन जाएंगे, थोड़ा डीमार्ट जाऊँगी इन लोगों को आइसक्रीम खिलाने। नहीं अभी दादा दादी गए। आ जाओ, आओ, आ जाओ। तो वो आने को ही तैयार नहीं हो रही है। ये गोबर है, गोबर। तो मुझे घूमना बहुत ज़रूरी था एसएसडी के कारण, तो इनको हमारा कोई प्लान नहीं था ले जाने का, तो मैं बच्चों के साथ जा रही थी और इन्होंने कहा कि मैं भी चलता हूँ। तो मैं 2-3 बार, तीसरे दिन जा रही हूँ मैं। तो ये पूछा इन्हें, तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली एक साथ ही हो जाएगा आपका, और बच्चों के साथ तो आपको चाहिए ही होता है। तो मैं 2 दिन डीमार्ट गई थी और एक दिन मेरे को गार्डन जाना था, पर उससे पहले फिर डीमार्ट ही गए थे क्योंकि वहाँ पे ना वो मिलती है सॉफ्टी। सॉफ्टी वहाँ की इनको बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को, तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए थे। वहाँ से फिर गार्डन जाते, मैं वॉच में 0 स्टेप्स करके गई थी एंड डीमार्ट तक पहुँचते पहुँचते 400 स्टेप्स जो थे वो हुए। और यहाँ पे मुझे मेरी एक बहुत ही अच्छी सी सब्सक्राइबर मिल गई थी, ये आई थिंक वही है जो रेड सूट में जा रही हैं, जिनके साथ बच्चा है, और मैं उनको शूट नहीं कर पाई, वो आके मिली मुझसे, थैंक यू सो मच। आजकल मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टी कराने गए थे, सॉफ्टी मिली नहीं, कुछ सामान चाहिए नहीं था, मुझे अचार के मसाले जो हैं वो लेने हैं यहाँ से लाइक बनाने के लिए, पर जब मैं अचार आम लेके आऊँगी ना उसी टाइम पे हिसाब से मम्मी से पूछ के लेके आऊँगी, अपनी मम्मी से, क्योंकि अचार मैं उन्हीं के हिसाब से डाल के रखूँगी। उसके बाद फिर क्योंकि वो नहीं थी तो ये मैंगो डॉली एंड चॉकलेट वॉकलेट की आइसक्रीम इन लोगों ने ले ली थी। फिर यहाँ से हम लोग चल दिए थे गार्डन, तो गार्डन का डिस्टेंस तो अच्छा खासा था और गार्डन में सब कुछ सही था स्टार्टिंग में। एंडिंग में मेरी थोड़ी सी लड़ाई होगी, थोड़ी सी क्या यार, अच्छी बस्ती मेरी तो, और वो जो बिहेवियर था वो इनटॉलरेबल था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती, बट एज अ पेरेंट आपको मना करना पड़ता है। और कई बार पेरेंट इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो बोलते हैं तो ऐसा ही है, तो ये यार अपने बच्चों को पिटने के लिए तो नहीं हमने पैदा किया है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ वॉक करना शुरू किया, तो ये लोग नहीं थे यार जो लोग खेल रहे हैं, उनके 2 बच्चे थे, एक वो थे क्या बोलते हैं, बड़े से थे वो, और उनकी वाइफ जो थी वो थी, और 2 बच्चे थे, ये लोग नहीं है पर वो। तो यहाँ पे बस वही मूड वूड खराब हो गया था, फिर बच्चों को जूते चप्पल पहना के वापस लेके आए हैं। एंड अब मैं आपको पूरा जो सीन है ना वो बताती हूँ, और मैं 4000 स्टेप ही कर पाई है बस। आके बैठे, ये दूध लेने गए, तो डीमार्ट से कुछ चाहिए नहीं था, बहुत ख़राब मूड करके आई हूँ मैं। फिसल पट्टी पे हम लोग वॉक कर रहे थे, मेरे सिर्फ 4000 स्टेप हो पाए, मेरे 10,000 स्टेप करने थे मुझे, तो 4000 स्टेप हुए। क्या हुआ, ये लोग जिस फिसल पट्टी पे लाइक स्लाइडर पे झूल रहे थे, वहाँ पे एक माँ बाप आए, उनके 2 बच्चे जिया की एज के थे। तो हम लोग पहले तो घूम रहे थे, फिर मुझे कुछ समझ में आया कि वो बच्चा जिया को धक्का दे रहा था, तो मैं राजा को बोला कि मैं ना वहीं जाके खड़ी होती हूँ, इनको मीठी फुल्की खानी थी, तो ये मीठी फुल्की खाने के लिए बाहर चले गए। एंड मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने जिया को खड़े खड़े धक्का दे दिया उस बच्चे ने। उसके जो फादर थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो बच्चे जो थे, वो 2 बच्चे जिया की उम्र के, वो किसी को स्लाइडर पे नहीं चढ़ने दे रहे थे। डुगू को पहले वो लात मार रहा था पीछे से, मैंने अवॉइड किया, फिर मैंने बोला बेटा कुछ नहीं होता है, बच्चे खेल रहे, कुछ नहीं होता, तो मैंने डुगू को पीछे कर दिया। उसके बाद फिर डुगू ऊपर चढ़ गया वहाँ पे, एंड वो लड़का इतना बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने डुगू को फटाक से एक गाल पे चाटा मारा। अब मेरा वहाँ पे हो गया दिमाग ख़राब, मेरा क्या होता है, आप अपने बच्चों को कितना मार लो,
अरे यार मेरे को बार बार दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। ऊपर मतलब जो ऊपर चढ़ के ज़्यादा स्लाइड करने वाला होता है वहाँ पहुँच गया था डुगू। वो लड़का स्लाइड करने को तैयार नहीं है, वो खड़ा है, वो देख रहा है कि कोई चढ़ रहा है तो उसको लात पाया डुगू। उसने एक दो बार लात मारी, जिया वो खड़े खड़े धक्का दे दिया। मैं बहुत शांत रही, पर जैसे ही डुगू को चाटा पड़ा फिर मैंने बोल दिया कि आपके बच्चों को आपने कुछ सिखाया नहीं है यार। एकदम से मेरा निकला, क्योंकि देखो मेरे बच्चे भी हैं, हर बच्चा शैतान होता है, पर मेरे बच्चे कभी किसी पे मेरे को पता है हाथ नहीं उठाएंगे। कोई बोल भी देगा तो मैं यकीन नहीं कर सकती कि कभी कुछ को धक्का मार देंगे या कुछ। तो ये इसने कुछ नहीं कहा ऐसे तभी। फिर मैंने उनको बोला कि अब थोड़ा सा, तब भी नहीं मान रहा वो लड़का। देखो छोटे बच्चे हैं अलग बात है, बट एज अ पेरेंट मैं वही बोल रही थी कि अगर ऐसे बच्चे स्कूल जाएंगे तो यार वो बच्चे कितने डेंजरस होंगे। मैंने ऐसे बच्चे देखे नहीं हैं। एंड मेरे लिए मेरे बच्चों के साथ उन्होंने 2-3 बार कर दिया ना, मेरे को लगा अवॉइड करो। मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं करना, तब भी उसके मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रहे। उसके पापा बोल रहे थे ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा बिहेवियर पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होता। फिर मैंने बोला कि कुछ नहीं सिखाया आपने, तो उनकी मदर जो थी वो एकदम शांत खड़ी थी। मेरे को लगा आज झगड़ा करता है, कुछ करता है, करे मुझसे। मेरे को लग रहा था कि काश मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली होती ना, तो मैं दिखाती हूँ। बच्चे बहुत ही लाइक देखो यार, बच्चे शैतान होते हैं, सब होते हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ रहे हो गया, हो सकता है आपको मैं रूड लग रही हूँ, बट मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर सकती कि मेरे बच्चों को झापड़ मार दे। उसने अपने बेटे को बोला चलो नहीं खेलना तुम्हें यहाँ पे, नहीं खेलना यहाँ पे। फिर मैंने मत खेलो, जाओ यहाँ से लेके अपने बच्चों को। मेरा क्या होता है ना, बहुत आराम से गुस्सा निकलता नहीं है, और जब निकलता है तो फिर मेरा गुस्सा संभलता नहीं है मुझसे। फिर वो आपको मारा था ना उसने? हाँ। कैसे मारा था? गलत बात होती है ना बच्चों को मारना। हाँ। फिर क्या हुआ, उसकी जो मदर थी उसने एक बच्चा उठाया, एक बच्चा सही था, एक बच्चा बहुत ज़्यादा कर रहा था। मतलब यार धक्का, मेरे को वही लगा अगर धक्का दे दिया तो चोट लग जाएगी। वो उसके फादर और पता है क्या कर रहे थे, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी। उसके फादर जब डुगू चढ़ रहा था, वो बच्चा उसको लात मार रहा था, तो वो उसके फादर भी डुगू का हाथ उससे छुड़ा रहे थे कि बच्चा गिरे कुछ हो ऐसे में। फिर मेरे को लगा भाड़ में जाए मेरे स्टेप्स। आप स्टेप्स बच्चों के साथ नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा। फिर वो बहुत गुस्से में गया। मैं जाए लड़ना है तो लड़ भी, मैं लड़ना होता उससे बहुत गंदा लड़ लेती, अगर मुझसे लड़ता ना वो, क्योंकि उसकी मदर तो नहीं लड़ रही थी मुझसे, पर हाँ वो ज़रूर लड़ने को ऐसा हो रहा था, गुस्सा आ रहा था उसे बहुत तेज कि मैं क्यों बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तो होता है यार, कुछ भी हो, अपने बच्चों को मारना पीटना नहीं सिखाना चाहिए, मार पीट नहीं चलती। हाँ, तो मेरे बच्चे लाख शैतान सही, कितने भी शैतान सही कि शैतानी करेंगे, खेलेंगे, वह किसी को मारते नहीं है यार, धक्का वक्का किसी को नहीं देते ये लोग, खेलते रहेंगे, आपसी में लड़ लेंगे ये लोग, पर किसी तीसरे बंदे पे, क्योंकि ये जितना झेल रहे थे ना। फिर वही मेरा हो गया दिमाग खराब। फिर राजा मुझसे कह रहे थे तुम अपना ना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करो। मैंने बोला मैं नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ यार, मेरे से होता नहीं है, क्योंकि जब कुछ गलत मैंने बोला 3 बार मैंने अवॉइड किया, चलो जाने दो। मैंने फिर भी बोला बेटा ऐसा नहीं होता, सब मिलके खेल रहे हैं। तो वहाँ पे जो दूसरे पेरेंट थे वो अपने बच्चे को एक तो लेके चले गए इस चक्कर में। पर फिर मेरे को लगा बेटा तू खेल, मैंने बोला तू खेल, देखते तो कौन रोकता है। फिर आपको एकदम से हो जाता है ना कि कैसे रोक सकता है ये। छोटा ही बच्चा था यार, बट इसमें किसकी गलती है नहीं पता मुझे, पर है तो यार कि बच्चों को ये मत सिखाओ कि बच्चों को मारे हो यार, बहुत बुरी तरीके से। यार जिया को धक्का दिया, वो सीधा ऐसे उल्टा गिरी जाके स्लाइडर से। तभी मैंने बोला कि बेटा ऐसा नहीं खिला। फिर जब डुगू को थप्पड़ मार दिया ना उसने, पहले तो डुगू को लाते मार रहा था वो, फिर मैंने बोला अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, फिर मेरा हो गया। फिर मैं बोला चलो ठीक है। फिर आए हैं, फिर मैडम जिया रोड पे गिर गई, वो अपना पैर छील लिया उसने। अच्छे खासे 4000 स्टेप हो गए बस मेरे यार। मैं घूमी नहीं उसके बाद, मैं वहीं पे खड़े होकर देख रही थी कि कोई धक्का मुक्की ना करे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चों को नॉलेज नहीं होती। ऐसे में पेरेंट्स जो रहते हैं वो रोक सकते हैं, बट कुछ पेरेंट्स रोकते भी नहीं हैं, जो कि मैंने इस वाले केस में देखा, नहीं रोक रहे थे वो। मतलब वो खुद ही मेरे बच्चे को हाथ छुड़ा रहा था, वो गिर जाता ना, लाइक स्लाइडर से धक्का दे रहे हैं यार, थप्पड़ मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं। जिया का तो मुंह पे नहीं वो हुआ, वो गिरी सर के बल गिरी है, मुंह फट जाता उसका। मैं वैसे बहुत सीधी इंसान हूँ, बहुत सीधी। मैं किसी को खुद से जाके कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी। कोई मुझे कुछ कर भी रहा होगा तो ही मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर एक टाइम आता है जब फिर मेरा वो फटता है। चलो यार मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी मैं, पता है। अब यहाँ पे मेरे को आराम करना था और देखना मैं क्या करने वाली हूँ, तो मुझे लगा था 2 मिनट लेटूंगी। आई हूँ मैं, मुझे ये तरबूज दिख गया, तो ये तरबूज कल का आया हुआ रखा था और मैं काटना भूल गई इसे। अब मैं इसको पहले काट के फ्रिज में रखूंगी,
क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही आप इसे खा सकते हो, क्योंकि तरबूज जो है वो काफ़ी गर्म रहता है। इस सीज़न तरबूज मैंने बहुत ही कम खरीदे हैं। ये लेके आए थे 80 रुपए का, ये बड़ा तरबूज मिल गया था, 20 रुपए के हिसाब से मिला था ये। और एक बार मम्मी ने दी थी तो छोटा, मैंने तरबूज खरीदा ही नहीं, पता नहीं आज मुझे तरबूज खाने का मन भी नहीं करता, पता नहीं मन नहीं करता। और थोड़े एक दो केसेस सुन लिए थे ना, तो थोड़ा डर बैठ गया था कि तरबूज खाने से भी ऐसा होता है या क्या है, एक तरह से लगता है ना। फिर ये लेके आ गए तो अब इसको काटना ही था, तो इसको काटा मैंने फटाक से, कुछ डुगू को दिया। जिया तो मेरी नीचे गई हुई थी क्योंकि मम्मी का कॉल आया, उन्हें जिया को बुलाया, क्योंकि डुगू जाता नहीं है। डुगू का ऐसा है कि मैं जाऊंगी तो जाएगा, अदरवाइज वो ऐसे अकेले जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से तरबूज काट के मैंने फ्रिज में रखा है। फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा आराम करेंगे, बट धीरे 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 धीरे, आई थिंक आप आराम तो कभी नहीं कर सकते कहीं से भी आओ। तो फिर मैंने दाल जो है वो भिगा दी, तो इसमें ना मूंग दाल है और थोड़ी सी अरहर दाल। एंड ये दाल काफ़ी हद तक ठीक गई है। मैं चला रही हूँ ये अरहर की दाल, और इसमें है थोड़ी सी अरहर की दाल और बहुत सारी मूंग की दाल। एक हरी चटनी बनाऊंगी और साथ में चावल बना रही हूँ, ठीक है, एकदम लाइट खाना रख रही हूँ। तो दोपहर का थोड़ा आटा और थोड़ा सा मसाला है, थोड़ा नहीं यार, इनके लिए हो जाता है। ये देखो, तो 4-5 पराठे बनाएंगे आराम से, तो ये मैं इनके लिए बना दूँगी। तो मतलब कुछ हल्का सा रखते हैं। और हरी चटनी बना रही हूँ। हरी चटनी जो है वो धनिया की टमाटर वाली बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कैरी वैरी कुछ नहीं। तो मैं बच्चों के साथ जा रही थी वॉक करने, तो मुझे कह रहे थे कि मैं भी चलूँ। फिर ऐसे गए नहीं थे मेरे साथ ही 2-4 दिन, उस दिन हम गए थे तब भी, और एक बार खिलौने लेके आई तब भी नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है चलना है तो मैं क्यों मना करूँगी, चलना चल, उनको वॉक करनी थी। तो जब मैं गई हूँ तो मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली मुझे, जो यहीं आसपास रहती हैं। फिर उनका नंबर मैं लेके आई, वो थी कांटेक्ट कैसे, तो मैंने बोला आपका नंबर ले लिया मैंने। उनकी म्यूज़िक क्लास है, मैंने बोला कभी आऊँगी, मेरा बड़ा मन करता है गाना वाना गाने का। पहले बहुत गाने गाती थी, और अब तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है गाना गाए हुए। सच में तो मैं पहले हर ब्लॉग में गाना गाती थी, इतने कॉपीराइट लगवाए मैंने गानों के चक्कर में। अभी भी कुछ कुछ वीडियो में कॉपीराइट आते हैं। कैरियोकी खेलते थे हम लोग, और कुछ हम लोग कैरियोकी खेलते थे जिस वीडियो से हमें लगता था कि चलो मज़े करते हैं, हमें आने दो कॉपीराइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं दाल धोती हूँ, दाल चढ़ाते हैं, चटनी बनाती हूँ, चावल चढ़ा के जा रही हूँ मैं। भूख किसी को नहीं लगी है, बट कभी भी दोबारा से भूख लग जाएगी। मतलब बोलते भूख ही लग रही है और मेरे से आधे 1 घंटे बाद खाना मांगेंगे, तो मैं अपनी तैयारी करके रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर डाले हैं, तो मैंने काफ़ी सारी मूंग की दाल डाली हुई है इसमें, क्योंकि मुझे एसिडिटी, यार मैं कितनी बार बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, और क्यों है ना, मेरा खान पान बदला है ना, मैंने बाहर खाया है। कल भी राजा ने बाहर मीठी फुल्की खाई थी, तब भी मैंने नहीं खाई है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है बाहर। और आई डोंट नो, मैंने आइसक्रीम तक खाई, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, फिर भी कि आइसक्रीम से थोड़ा ठंडक रहती है ना, तो आपकी एसिडिटी डाउन होती है ठंडे दूध से, ठंडी आइसक्रीम से। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिए, फिर मुझे लगा चटनी भी बना लेते। धीरे 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 करते 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 मेरे को लगा ये कर लो वो कर लो वो कर लो, और मैं पूरा खाना बना के ही किचन से निकली थी। तो अब हरा धनिया जो है वो डाल लिया। कैरी की सब्जी, कैरी की चटनी बहुत अच्छी बनती है, बट मेरे पास कच्चा आम था नहीं, तो मैंने धनिया छाट लिया। धनिया मम्मी ने दिया था बहुत सारा, और ये अराउंड 5-7 दिन हो गए होंगे इस डब्बे में आराम से रखा हुआ है। काफ़ी अच्छे डब्बे रहते हैं अगर आपको धनिया मिर्ची स्टोर करके रखनी है काफ़ी दिनों तक के लिए, देन ये धनिया बेस्ट, तो ये कंटेनर बेस्ट है। तो यहाँ पे धनिया मैंने ले लिया। अब सब कुछ वॉश करने वाला है, सब कुछ मैं वॉश करूंगी। तो यहाँ पे 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, साथ में मैंने लहसुन पहले ही डाल दी थी। अब इसमें मैंने 3 टमाटर लिए हैं। हमारे यहाँ टमाटर महंगे हैं, आई थिंक बारिश के कारण हुए या क्या हुए। फिर मैंने इसमें अ चंक ऑफ अदरक डाला है, एंड फिर इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद अब मैं जल्दी जल्दी से जो चीज़ें काटने वाली हैं वो काट के इसमें डालूंगी, और चटनी की तैयारी हम करेंगे। तो कभी कभी दाल चावल के साथ चटनी ही बना लो, उतना ही काफ़ी रहता है। फिर मैंने इसमें एक पूरा नींबू डाला है, क्योंकि टमाटर मेरे को उतने सफिशिएंट नहीं लग रहे थे कि वो थोड़ी खटास ले आए, और मैं बहुत सारे टमाटर डालने नहीं वाली थी, क्योंकि मेरी अगले दिन की सब्जी के लिए टमाटर नहीं बचते, फिर मेरे को शाम में जाके लाने पड़ते, तो मैंने सारे टमाटर डाले नहीं। फिर मैं इसमें नमक डाला और काला नमक डाला, और फिर मैंने इसको पीस दिया हल्का दरदरा।
दरदरा पीस के फिर मैंने इसको निकाल दिया इन कटोरी। तो बहुत ज़्यादा ना अच्छी चटनी बनी थी और ये चटनी बची भी नहीं। मेरी चटनी कभी भी स्टोर नहीं हो पाती क्योंकि मेरी चटनी ख़त्म हो जाती है। मैक्स टू मैक्स 2 दिन चटनी चलेगी। तो यहाँ पे जो चटनी है वो मैंने करी और उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि अब मैं दाल भी छौंक के जाऊंगी क्योंकि दाल हो गई थी रेडी। और फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्ची और लहसुन। देन फिर इसके थोड़े से भुनने के जस्ट बाद ही मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। अब यहाँ पे जब प्याज भुन जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी प्याज भुन जाएगी तो टमाटर डाल दूंगी जो मैंने बॉईल करे थे। कई बार आप बहुत लगातार बोलते हो ना तो दर्द होने लगता है मुंह में। तो मैं यहाँ पे फटाफट से प्याज के भुनने का वेट करी थी और मैं ना थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में क्लिप डाल देती हूँ। आई थिंक मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करना भूल गई हूँ। तो यहाँ प्याज भुनने लगी थी तो मैं टमाटर अक्सर ही दाल में डाल के बनाती हूँ और इससे थोड़ा सा कुकिंग टाइम भी बच जाता है। और कभी बच्चों को भी प्लेन दाल देनी है, जैसे जिया कभी कभी सिर्फ बॉयल दाल घी डाल के चावल से खाती है तो उसमें हल्का सा खटास आ जाती है टमाटर से। तो यहाँ पे मैंने टमाटर जो थे दोनों इसमें डाल दिए और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे मसालों के साथ। तो जो भी बेसिक मसाले आप डालते हो तो लाल मिर्ची, और ये दाल बहुत अच्छी बनती है। ये दाल ना मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि सिर्फ प्लेन ना अरहर की दाल ना बना के उसमें मूंग दाल ना मिक्स कर दिया कर तो काफी अच्छा हो जाता है, हल्की हो जाती है दाल। क्योंकि अरहर की दाल भी एसिडिटी बहुत गंदी बनाती है। तो मेरी तो आज दालों वाला दिन था। सुबह दाल के पराठे, फिर दाल और चावल, और यहाँ पे फटाक से मैंने दाल जो थी वो रेडी करी। बच्चों को मैंने हाथ के हाथ खाना दिया और मैंने भी खाना खा लिया। हमारे घर में राजा नहीं खाता ऐसे दाल चावल, तो उनका था कि आटा रखा था मेरे पास और फिलिंग रखी थी दाल की, तो मेरे को लगा वही बना दूंगी। क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी बहुत ना जब से वॉक करके भी आई थी ना तब से बैठी नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ बैठना था जाके कि मैं सिर्फ 10 मिनट बैठ जाऊं और फिर खाना जो है सबको तो चलो यार हो गया है खाना और मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। मेरे से आई हूँ ना मैं बैठ ही पाई हूँ। मेरे मान लो 2000 स्टेप और हो गए उनके भी काम करते करते। 6 मान लिए मैंने, 4 बच्चे भी सुबह से हो गए होंगे, 4 भी नहीं होंगे 4, पता वो 10,000 स्टेप करेंगे जान लगती है असली वाली। तो अभी यहाँ पे दाल हो गई है मेरी, बंद कर दी है, चावल हो गए हैं, चटनी हो गई है, सैलेड काटूंगी, दैट्स इट। मैं जा रही हूँ, बहुत गर्मी लगी, एसी में थोड़ी देर बैठ के आती हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, इन्होंने खाना नहीं खाया तो और मेरी नींद लगी। अभी मैं 1 घंटा सो के उठ रही, इतनी जोर से नींद आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे पराठे बेलना शुरू करूंगी इनके लिए। तो मेरे दिमाग से खाने का निकल ही गया था, क्योंकि जब आप खुद खा लेते हो और आपकी रात की नींद लग जाती है ना तो फिर किसका खाना क्या खाना। और तो आपको दिख रहा होगा दाल भी रखी है और चावल भी रखे हुए थे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने इनके पूरे पराठे सेक के रख दिए और मैंने पूरी दाल ही यूज़ कर ली, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जितना भी हो सब यूज़ करके आप करो, कितनी देर तक आप दाल को रखोगे अब वो ख़राब हो जाएगी। तो एक एक करके जो दाल के पराठे थे वो मैंने सेकना शुरू किया। एक जगह इनको चाय के साथ खाना था तो चाय भी इन्होंने चढ़ा ली थी अपने लिए। एंड मेरा था कि मैं जाऊं और मैं सो जाऊं। मुझे 1 घंटे की नींद तोड़ के आई थी मैं, और मैंने खुद ही तोड़ी थी क्योंकि मैं जिया को देख रही थी। जिया सो गई थी तो जिया का मैं कुछ अलग कर रही थी, उसका बेड थोड़ा सा अरेंज कर रही थी, तो ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुली। फिर मुझे याद आया कि इन्होंने खाना नहीं खाया है। तो फिर मैंने ये जो पराठे हैं ये 11:30 बजे बनाए हैं उठ के। इतनी नींद आ रही थी मुझे उस टाइम पे कि मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से पराठे बनाए, और करना पड़ता है काम यार। ऐसे चीज़ें जो रहती है ना कि आपको खाना है तो अगर घर में रह रहे हो तो सबका खाना देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने शक्कर ले ली थी और आटा ले लिया था, और उसके बाद फिर 1 चीनी का पराठा, क्योंकि ये मुझसे ना 2-3 दिन से कह रहे थे कि कभी खाना बनाओगी, मतलब खाना तो मैं डेली बनाती हूँ, पराठे बनाओगी तो मेरे लिए 1 चीनी का पराठा एकदम एंडिंग में करके दे देना। तो इन्होंने मुझसे पूछा, आज मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। जब मैं गई तब भी जाने के लिए कह रहे थे कि मैं भी चल लूँ, और अभी भी बोल रहे थे कि बना सकती हो क्या 1 चीनी का पराठा। एंड चीनी का पराठा बहुत ईजिली बन जाता है, पर जिसको खाना बनाना नहीं आता है उसको पता नहीं होता। मैं बोला हाँ बना रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 1 चीनी का पराठा बना दिया था। और ये चीनी के पराठे से हम सबकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोग भी चीनी का पराठा खाते थे। राजा लोग मलाई से खाते थे, हम लोग तो ऐसे ही खाते थे। मेरे को मलाई और चीनी का पता नहीं है, पर
ये मलाई से खाते थे। मैं तो बोला मलाई है, मैंने बोला दूध वो आता ही नहीं है जो मलाई वाला हो जिससे मलाई निकाल के दे पाऊँ। तो फिर ये इन्होंने ऐसे ही खाया और इनको पसंद है, मैंने नहीं खाया। मुझे चीनी का पराठा अब नहीं पसंद है, तो ये मेरा चीनी का पराठा हो गया था। अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू।